नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग फेसबुक लाइव करने वाले हैं। जो अभी बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं। 5 बजे का टाइम था, 5 बज चुके हैं। मैं सबको पहले तो वेलकम करता हूं कि आज के इस सेशन में जो हम लोग बात बताने वाले हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर आगे का नजरिया कैसा रहेगा। जी हाँ, मैं वेलकम करता हूँ कमलेश पटेल जी का, दीपेन, फुलचंद भाई जो कि बहुत ही हमारे खास दोस्त हैं। सबको मैं वेलकम करता हूँ। हम लोग बस 1 से 2 मिनट में ये सेशन हम लोग चालू करेंगे और होपफुली मुझे विश्वास है कि जो व्यूज हमारे क्लाइंट की तरफ से जो हमें आए हैं, जो पिछले 28 मई को जो हमने वीडियो अपलोड किया था फेसबुक लाइव के थ्रू, उसमें हमने गोल्ड और सिल्वर का व्यू दिया था जो कि सबको बहुत ही पसंद भी आया है और उसके माध्यम से लोगों को काफ़ी मुनाफा भी हुआ है, लोगों को काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। तो इतने सारे लोगों का मैसेजेस अभी आ रहे हैं कि आपने जो बोला था वो तो हो गया, अब क्या। तो इसी के लिए आज का ये सेशन रहेगा पूरा। हार्डली एक आधे घंटे का सेशन रहेगा आज का, जिसमें डिटेल में हम आपको बताएंगे कि आगे का नजरिया कैसा रहेगा, उसके पीछे कौन से रीजन जो है, जो डिपेंडेंट है कि जो रीजंस गोल्ड और सिल्वर को आगे कौन सी तरफ लेके जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार सबको मैं वेलकम करता हूं आज के इस सेशन में। 28 मई को हमने गोल्ड और सिल्वर का व्यू दिया था, जिसमें हमने बताया था कि गोल्ड और सिल्वर आने वाले दिनों में बढ़ेगा और आपको एक हैंडसम रिटर्न भी देगा। तब गोल्ड का भाव अराउंड 45-46,000 था और सिल्वर भी करीबन वही रेंज में था। सिल्वर का रेट भी उस टाइम कुछ तो 46-47,000 के करीबन था। तब हमने आपको बताया था कि इक्विटी से भी बेहतर रिटर्न आपको गोल्ड और सिल्वर देगा। ये 28 मई और आज की तारीख है 21 अगस्त। करीबन 3 महीने के अराउंड 20% का रिटर्न आपको गोल्ड ने कमा के दिया है। जो हमारे क्लाइंट्स हैं उसमें कई शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वाले भी हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले भी हैं। जो हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो है, उनका जो पोजीशंस था, उन्होंने जो बाइंग किया था हमारे माध्यम से, हमारे गाइडेंस से, उनको हमने 54-55,000 के बीच में गोल्ड में प्रॉफिट बुक करवा दिया है और सिल्वर में हमने 71 से लेकर के 73,000 तक हमने पूरा 100% प्रॉफिट बुक करवा दिया है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल में हमने मैसेज भी दिया था कि इस लेवल पे 100% एक बार प्रॉफिट बुक कर लो।
जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको हमने 25% ही प्रॉफिट बुक करवाया है। उनको हमने अभी तक 100% प्रॉफिट बुक नहीं करवाया है। तो हमने जो 28 मई को जो व्यू दिया था उस दिन से आज तक गोल्ड ने काफी अच्छा रिटर्न्स दिया है, लेकिन वो हमने फेसबुक लाइव फर्स्ट टाइम किया था और तब ये भाव था। लेकिन ओरिजिनली हमारा जो व्यू था गोल्ड और सिल्वर में, जो हमारा बुलिश व्यू है, वो जून 2019 से हम आज तक अभी भी बुलिश में ही है। उस टाइम गोल्ड का भाव था 33,000। 33,000 में हम लोग गोल्ड में एक मल्टी इयर्स का ब्रेकआउट आया और तब हम लोग हमारे हर एक क्लाइंट को हम लोग बता रहे थे कि गोल्ड में आप लोग इन्वेस्ट करो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, गोल्ड और सिल्वर। और इन्वेस्टमेंट के भी बहुत सारे तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हो। आप फिजिकल कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर सकते हो, कोई फंड में डाल सकते हो, ईटीएफ में डाल सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अब बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि आप जो बोल रहे थे वो तो हो गया, अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो इसकी भी हम आज बात करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज की इकोनॉमिक कंडीशन कैसे है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस है। तो करंट इकोनॉमिक कंडीशन वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो कोविड पेंडेमिक जो आया हुआ है उससे उभरने की कोशिश अभी जारी है। आगे नवंबर में यूएस इलेक्शंस भी आ रहे हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बताया था कि स्टॉक मार्केट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट ने भी कुछ सेक्टर वाइज अच्छा रिटर्न दिया है। मैं ये नहीं बोल सकता कि पूरा स्टॉक मार्केट में सब कुछ बढ़ गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन सेक्टर वाइज काफी कुछ अच्छे रिटर्न्स आए हैं। हम स्टॉक मार्केट हो या कमोडिटी मार्केट हो या गोल्ड सिल्वर हो, उसकी हर एक न्यूज, उसके कॉल्स हम लोग हमारी टेलीग्राम चैनल्स में डेली बेसिस के ऊपर दे रहे हैं। अगर आप में से कोई लोग टेलीग्राम चैनल्स में नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़ सकते हैं उसमें। गोल्ड और सिल्वर अभी ये जो बढ़ा है, उसके बाद में गोल्ड और सिल्वर में अभी एक वीक पहले एक करेक्शन भी दिया था। और मुझे ये लगता है कि आने वाले 2 महीने तक गोल्ड और सिल्वर एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग समझ लो या फिर कंसोलिडेशन समझ लो, और थोड़ा सा जो उसकी हाई वॉलेटिलिटी है वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है। आगे का सिनेरियो कैसा रहेगा, तो उसके लिए ये मैं आपको कुछ रीजंस देना चाहूंगा। तो पहले आप रीजंस समझ लो कि क्या रीजंस है और उसका इंपैक्ट क्या आ सकता है। गोल्ड इंडिया में एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर 56,000 तक गया था और सिल्वर 78,000 तक गया था। उसके बाद में एक करेक्शन आया, प्रॉफिट बुकिंग आया, और आज की डेट में अभी गोल्ड का रेट है नियर अबाउट 52,000 गोल्ड है और 67,000 सिल्वर है।
तो आगे के जो रीजंस है, और मैंने आपको ये भी बोला था कि जब जब मार्केट में कोई भी न्यूज आती है और करेक्शन आता है, तो वो करेक्शन को आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना है। उस वक्त भी मैंने बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूं। आज करेक्शन, अभी एक हफ्ते पहले रशिया ने अनाउंस किया कि हम लोग कोविड के लिए हम लोग वैक्सीन अनाउंस करने वाले हैं, ट्रायल सब कुछ हो चुका है। तो वो न्यूज जब भी मार्केट में आई, उसी एक ही दिन में गोल्ड 2000 से 2500 रुपया का करेक्शन आया था गोल्ड में, जो गोल्ड डाउन हुआ था, और सिल्वर नियर अबाउट 9000 रुपीज डाउन हुआ था। तो ऐसे जब जब ये न्यूज आएगी, जब जब करेक्शन आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, उसको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के हमको उसमें इन्वेस्ट करना है। मेरे को अभी भी लगता है कि गोल्ड और सिल्वर की ये जो तेजी, हम लोग बुलिश मार्केट जो बोलते हैं, जो तेजी बोलते हैं, जो भाव बढ़ रहे हैं, वो अभी भी लग रहा है कि ये और बढ़ेंगे। और क्यों बढ़ेंगे, उसके लिए, उसके पीछे क्या रीजंस है? तो पहला तो यह है कि वर्ल्ड वाइड कोविड की जो सिचुएशन से जो इकोनॉमिक को जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान की भरपाई इतनी इजीली हम लोग इमीडिएटली नहीं कर पाएंगे। उसके चलते डेफिसिट और डेट हर एक देश की, हर एक कंट्री की बढ़ रही है। और जब डेफिसिट बढ़ती जाएगी तो अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन आता है कि अगर फाइनेंशियल सिस्टम को बचाना है, अगर बैंकिंग सिस्टम को बचाना है, तो मनी प्रिंट करना पड़ेगा। लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी है। आप कितना मनी प्रिंट कर सकते हो, जितना ज्यादा मनी प्रिंट करोगे उतनी करेंसी की वैल्यू कम होगी, और जितनी ज्यादा मनी प्रिंट होगी उससे हमको इन्फ्लेशन का भी खतरा हमेशा रहेगा। अभी हर एक कंट्री की इकोनॉमिक जो कंडीशन है, उसमें हर एक कंट्री सब्सिडीज दे रही है। ये सेक्टर के लिए सब्सिडीज, ये इंटरेस्ट के लिए सब्सिडीज। अभी इंडिया की बात करें तो फार्मर्स को सब्सिडीज, हर एक कंट्री में अलग अलग तरीके की सब्सिडीज दे रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का हमेशा प्रयत्न यही रहेगा कि इकोनॉमिक का ये जो पेंडेमिक है, ये जो क्राइसिस है, उससे कैसे उभरे। उसीलिए लोगों की सहूलियत के लिए वो सब्सिडीज देती है। लेकिन जितनी ज्यादा सब्सिडीज आएगी, वही कंट्री के ऊपर बर्डन भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। अभी वेस्टर्न रीजन में हम लोग अभी देखें तो एक यूबीआई स्कीम है। यूबीआई स्कीम क्या है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, या जिनके पास काम ही नहीं है, जिनके पास जॉब नहीं है, उनको भी मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए। यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो स्कीम है, वेस्टर्न रीजन में ज्यादा है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर इतने प्रेशर्स है, और अल्टीमेट ऑप्शन वही है कि मनी प्रिंट करो। कितना इकोनॉमी को रिक्वायरमेंट है, मनी प्रिंट करो। लेकिन उसकी वजह से जो उसकी डेफिसिट बढ़ती जा रही है, उसका खतरा हमेशा रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट आज की तारीख में इतने बढ़ चुके हैं
कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है। जिनके पास जॉब है, हो सकता है कि सम ऑफ परसेंटेज उनकी जो सैलरी है वो सैलरी में भी कुछ परसेंट तक उनका कट किया गया है सैलरी। तो ये सब सिचुएशन से उभरने के लिए गवर्नमेंट तो ट्राई कर रही है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से ट्राई कर रही है और हम लोग उभरेंगे भी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये जो क्राइसिस है वो हमेशा रहने वाले हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि ये सिचुएशन में आज इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन कहां पे है। तो सबसे पहले नजर में आता है कि गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस हो या कुछ भी हो तो पहले इंपैक्ट जो आता है वो गोल्ड के ऊपर इंपैक्ट आता है। अभी हम समझो स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो कई लोगों ने मुझे ये भी पूछा है कि अगर वर्ल्ड वाइड इतने क्राइसिस है तो फिर स्टॉक मार्केट में तेजी या स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ा। उनका जो सवाल है वो भी वैलिड है कि अगर क्राइसिस है तो फिर स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ रहा है या क्यों बढ़ा है। तो स्टॉक मार्केट के पीछे, अभी जो स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है उसके पीछे रीजन ये है, मैं अभी इंडिया की बात कर रहा हूं कि फर्स्ट कि जो कोरोना पैनिक जो मार्केट में था वो आज पैनिक मार्केट में नहीं है। सबकी मेंटालिटी ये हो चुकी है कि ये कोरोना आया है और हमें उसके साथ ही अभी जीना है, हमको वही प्रिकॉशंस लेके हमको आगे बढ़ना है। उसके लिए हम लोग हमारा बिजनेस या हमारा जो भी रिटेल काउंटर रहेगा और ज्यादा दिन हम बंद नहीं रख सकते। ये गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया है और लोगों की मेंटालिटी भी हो गई है। तो उसका जो एक डर था या पैनिक था वो अभी मार्केट से निकल चुका है। दूसरा रीजन, आज अगर किसी के पास सम अमाउंट ऑफ मनी है, कुछ भी पैसा है, बड़े बड़े मैं फंड हाउस की बात कर रहा हूं, तो उनको गोल्ड छोड़ के और स्टॉक मार्केट छोड़ के और कहीं भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही है। थर्ड रीजन, जो एक क्वार्टर जो हमारा ये कोरोना की वजह से जो खराब गया है, उसके जो स्टॉक मार्केट में अभी जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफी नेगेटिव है, लेकिन मार्केट में ऑलरेडी वो डिस्काउंट कर चुका है मार्केट कि 3 महीने सबके वर्स्ट गए हैं और उसके रिजल्ट भी खराब ही आने वाले थे। वो ऑलरेडी मार्केट को पता था और वो ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंट हो चुका है। एफआईआई का जो इनफ्लो आ रहा है स्टॉक मार्केट में वो भी इसी वजह से आ रहा है कि आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका अभी जो इन्वेस्टमेंट जो फ्रेश आ रही है, चाहे वो सिंगल क्लाइंट रहे, चाहे एफआईआई रहे, चाहे कोई भी रहे, उनको पता है कि 1 साल के लिए नहीं, अभी हमको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो 3 साल के लिए ही करना है। उसकी वजह से लिक्विडिटी आ रही है। स्टॉक मार्केट अभी हिस्टोरिकल 31 पी पे चल रहा है। इतना पी स्टॉक मार्केट में आज से पहले कभी नहीं था। और ये जो पी है वो रिजल्ट खराब होने की वजह से ये हिस्टोरिकल पी हमको दिख रहा है। तो छोटा सा एक स्टॉक मार्केट में व्यू भी मैं आपको इसमें दे ही देता हूं कि स्टॉक मार्केट में जहां भी करेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग आता है, वहां पे ले सकते हो, सेक्टर वाइज इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में बहुत हैंडसम रिटर्न 1 साल में मिल जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है। हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की। बिल्कुल गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आज का जो रेट है, अभी हम लोग अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें
तो इंटरनेशनल मार्केट में अभी गोल्ड $1950 के करीबन चल रहा है, जो बढ़ के $2090 तक गया था, जो अभी $1950 पे चल रहा है। और इंडिया मार्केट में जो 56,000 तक गया था, जो अभी 52,000 पे चल रहा है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग का और ये कंसोलिडेशन का जोन अब चालू हो चुका है। ये जोन मेरे को ऐसा लगता है कि 1.5 से 2 महीने तक ये कंसोलिडेशन करेगा, गोल्ड और सिल्वर दोनों। तो ये कंसोलिडेशन में जहां भी नीचे आता है, वहां पे गोल्ड और सिल्वर में मैं आज भी बोल रहा हूं कि आप लोग इन्वेस्टमेंट चालू करो, और गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर कोई ट्रेडर है तो वो हिसाब से, टेक्निकल्स के हिसाब से, या फिर कोई रिसर्च टीम हो या फिर कोई एडवाइजर हो, उनकी एडवाइस से भी, ट्रेडिंग के बेस से भी आप कर सकते हो। आप कोई फंड हाउस में, ईटीएफ में भी गोल्ड और गोल्ड परचेस कर सकते हो। मार्केट में अब जो सिचुएशन है वो मैं 2 महीने का, मैंने आपको बताया कि 2 महीने एक प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन जोन लग रहा है अभी, क्योंकि नवंबर में इलेक्शन है, यूएस इलेक्शन, आई थिंक 4 नवंबर की डेट है। तो यूएस इलेक्शन तक गोल्ड और सिल्वर कहीं तो स्टेबल होगा, और प्रॉफिट बुकिंग भी अगर आता है तो मेरे को लगता है कि गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड में 1750 से 1850 में, डॉलर की बात कर रहा हूं, 1750 से 1850 इन डॉलर टर्म्स कहीं भी मिलता है तो वो एक बेस्ट बाय जोन रहेगा। वहां पे आप लोग बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर इंडिया की मैं बात करूं तो करीबन 48-49,000 के अराउंड अगर गोल्ड आता है तो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन हमको नहीं पता है कि ये लेवल आएंगे या नहीं आएंगे। आएंगे तो बेशक हमको करना ही है। तो उसके लिए आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि 50% एंट्री अभी कर लो, और जैसे 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 डीप मिले वहां पे आप लोग थोड़ा 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 इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, तो हम तो है ही आपके साथ। गोल्ड से कंपेयर अगर सिल्वर को करें हम लोग, तो सिल्वर ज्यादा वॉलेटाइल है, गोल्ड से ज्यादा वॉलेटाइल सिल्वर है। 3-4 महीने पहले सिल्वर जो 45,000 था, और उसके पहले सिल्वर 35,000 भी आया था, और अभी 78,000, मतलब ऑलमोस्ट सिल्वर तो डबल भी हो चुका है। तो सिल्वर ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा, मतलब समझो 5% अगर गोल्ड बढ़ता है तो 10% सिल्वर बढ़ेगा, और 5% घटता है तो सिल्वर भी वही रेशियो से, वही वॉलेटिलिटी से गिरता भी है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने के इतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है मार्केट में। आप फिजिकल में भी कर सकते हो, एमसीएक्स में अगर ट्रेडर हो तो एमसीएक्स में ट्रेड भी कर सकते हो। तो ये जो कंसोलिडेशन जोन है, वो एक जोन में आपको एज अ अपॉर्चुनिटी समझ के बाय करना है। जब भी मार्केट में अगर कुछ भी न्यूज आती है, अभी पिछले हफ्ते वेनेजुला ने 7 टन माल बेचा है गोल्ड का। अब माल वो क्यों बेचा है? वो कंट्री को इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए पैसे की जरूरत है, इसीलिए उन्होंने गोल्ड बेचा है। अभी उनके पास कुछ तो 98 टन माल है, लेकिन वो 50 इयर्स के लो पे उनकी इन्वेंट्री अभी चल रही है।
तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक कंट्री की इकोनॉमिक हालत इतनी वर्स्ट हो सकती है क्या कि उसकी जो गोल्ड इन्वेंट्री जो है वो 50 इयर्स के लो पे चल रही है। अभी हम लोग जब भी इन्वेस्टमेंट की बात अगर मार्केट में करते हैं तो सबसे बड़ा नाम आज वर्ल्ड में आता है वॉरेन बफेट का। आप ये जो पीछे जो फ्रेम्स जो देख रहे हैं वो वॉरेन बफेट के कोट लगे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट गुरु कहा जाता है वॉरेन बफेट को। उन्होंने आज तक कभी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। उनको हमेशा से यह लगता था कि गोल्ड न तो कोई रेंटल इनकम देता है न तो डिविडेंड देता है, तो फिर गोल्ड का यूज क्या है, तो फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। वो तो गुरु है, वो तो उनकी जगह पे 100% सही है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो सिचुएशन के हिसाब से कहां पे अपॉर्चुनिटीज दिख रही है वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करना है और प्रॉफिट कमाना है। लेकिन वॉरेन बफेट ने भी पिछले हफ्ते उन्होंने 2 कंपनी में स्टेक बेचा। एक कंपनी का नाम है जेपी मॉर्गन और दूसरी कंपनी का नाम है वेल्स फार्गो। ये 2 कंपनी में उन्होंने स्टेक उनका कम किया है और एक कंपनी में स्टेक बढ़ाया है। वो कौन सी कंपनी में बढ़ाया है? इनफैक्ट मैं ये नहीं बोलूंगा कि बढ़ाया है, उन्होंने फ्रेश परचेस किया है। वो कंपनी है बैरिक गोल्ड, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी। गोल्ड की कंपनी में स्टैक लिया है, मतलब इतना गोल्ड बढ़ने के बाद भी उनको यह लगता है कि अभी भी देरी नहीं है, अभी भी हम इस लेवल पे या इस वैल्यूएशन पे हम लोग गोल्ड माइनिंग कंपनीज जो है उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये बात तो इन्वेस्टर गुरु वॉरेन बफेट की जो मैंने की आपको, लेकिन हम लोग तो कब से गोल्ड बोल रहे हैं कि गोल्ड बढ़ेगा, गोल्ड बढ़ेगा। हम लोग 33,000 से कांस्टेंट जून 2019 से बोल रहे हैं कि गोल्ड में आप लोग इन्वेस्टमेंट करो। हम लोग जब फर्स्ट टाइम फेसबुक लाइव में आए उस टाइम गोल्ड 45,000 था, तब भी हमने बताया आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो। और आज 21 अगस्त, आज भी हम लोग बोल रहे हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो। जब गोल्ड 30,000 से 40-42,000 तक गया था मार्च में, फरवरी मार्च में, तब सबको यह लगता था कि गोल्ड इतना बढ़ गया, अब क्या इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे। लेकिन आज जब गोल्ड 52-54,000 पे है तो वो 40 और 42,000 आज सस्ता लग रहा है हमको। तो आज भी मैं वही बोलूंगा कि अगर कल को गोल्ड जब 65,000 अगर जाता है तो 52,000 आपको सस्ता ही लगेगा। गोल्ड ने ऑलरेडी 2019 में मल्टी इयर्स ब्रेकआउट कर दिया है। और एक चीज मैं आपको फंडामेंटली बताता हूं कि गोल्ड और सिल्वर कहां तक जा सकते हैं। अगर हम लोग डॉलर टर्म्स में बात करें तो आज से 10 साल पहले गोल्ड $1920 का हाई किया था। गोल्ड ने $1920 जो 10 साल के बाद आज ब्रेक किया है, वापस से $1920 किया और उसको क्रॉस भी कर दिया है।
लेकिन अगर हम लोग इंडिया मार्केट की बात करें तो 10 साल पहले गोल्ड ने आई थिंक 35-36,000 का हाई किया था, जो आज 56,000 हो चुका है। वो क्यों हो चुका है? क्योंकि रुपी अगेंस्ट डॉलर की वैल्यू बढ़ चुकी है। उस टाइम डॉलर कुछ तो 35-40 रुपीज के अराउंड रहेगा, और आज डॉलर की वैल्यू हो गई है 75 रुपीज पर डॉलर। उसकी वजह से हमको ये लग रहा है कि गोल्ड काफी बढ़ चुका है। लेकिन अगर डॉलर टर्म्स में बात करें तो 10 साल पहले का रेट वापस आया है, उतना ही डिफरेंस है। और अगर हम लोग सिल्वर की बात करें तो डॉलर में सिल्वर ने $50 का हाई किया था, $50, और आज सिर्फ $26 का रेट है। मतलब वो हाई अभी तक ब्रेक हुआ ही नहीं है डॉलर में अगर बात करें तो। और उस टाइम इंडिया मार्केट ने 75,000 का हाई किया था, जो कि जस्ट अभी रिसेंटली वो हाई टेस्ट किया और थोड़ा बहुत 78,000 तक गया था। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाले दिनों में गोल्ड और सिल्वर कहां तक जा सकता है। तो ये सेशन हम लोग अभी 5 मिनट में खत्म करेंगे, तो मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं कि मुझे ये लगता है कि आने वाले 1.5 से 2 महीने गोल्ड और सिल्वर कंसोलिडेशन जोन में रहेंगे। प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा, करेक्शन भी आएगा, और ये करेक्शन में आपको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी उसको यूज करना है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, जैसे ही यूएस इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद में फ्रेश मूवमेंट गोल्ड और सिल्वर में आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमने पिछले हफ्ते या पिछले 1 महीने में जो मूवमेंट देखा है, ऐसे आगे और भी मूवमेंट्स आपको दिखेंगे आगे। ओके, तो ऐसे और भी आपको मूवमेंट्स दिखेंगे। तो जिन जिन को गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना है या कुछ एडवाइस चाहिए तो हमसे जुड़िए, हमसे मिलिए। हम आपको एक प्लानिंग करके देंगे कि किस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है, गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है कि हम लोग आज इंडिया में हमारा एक ट्रेडिशन है कि कोई भी फंक्शन हो या कोई शादी का त्योहार हो या बच्चों के लिए या घर के कुछ सदस्यों के लिए हमें गोल्ड की जरूरत आगे रहती है। तो अगर हम लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज इन्वेस्टमेंट किया हुआ गोल्ड कल को 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 15 साल के बाद हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। पर अगर गोल्ड की हिस्ट्री देखें तो हर 10 साल, 15 साल, 20 साल का अगर एक ब्रॉडर व्यू देखें तो गोल्ड के रेट हमेशा आपको एक नई ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएगा। तो आज का ये सेशन हम लोग खत्म कर रहे हैं। जो लोग
ये वीडियो देख रहे हैं या जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं वो वीडियो बाद में भी देख सकते हैं। हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप जुड़ सकते हैं और डे टू डे उसका अपडेट वहां पे हम लोग जो देते हैं वो भी आपको मिलता रहेगा। किसी को फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना है तो भी कर सकते हैं। तो आज का ये सेशन इसीलिए था कि इतने लोगों का जो मैसेजेस और क्वेश्चंस आ रहे थे कि आपने जो बोला था वो तो 100% सही था, लेकिन अब आगे क्या। तो उसके लिए भी हमने सोचा कि आज का एक सेशन रखते हैं ताकि एक साथ सबको पता भी चले और एक हम लोग एक डिटेल्स में रीजन वाइज आपको समझा भी पाए, ताकि जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला और इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसको समझना भी जरूरी है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा हूं। तो इसीलिए आज का ये वीडियो हमने बनाया कि हम आपको एक स्टेप बाय स्टेप उसके रीजंस बता पाए और आप समझ पाए कि हम जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं आपको। तो होपफुली आज का ये सेशन हम लोग खत्म करते हैं और जितने भी लोग लाइव देख रहे हो सबको मैं दोबारा से थैंक यू बोलता हूं कि आपने टाइम निकाल के ये सेशन अटेंड किया है और मेरे को आशा है कि आपको इसमें से कुछ तो नया जानने को मिला होगा, नया सीखने को मिला होगा। अगर किसी को कोई सजेशंस हो, कोई क्वेश्चंस हो तो हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि उसके ऊपर भी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। साहिल नाइकोरी सर ने बोला हुआ है इंफॉर्मेशन अच्छी है और विजय खाड़े सर ने बोला हुआ है अच्छा नॉलेज है सर, आपकी कृपा है, ये आप सबकी, ये हमारे सब क्लाइंट की कृपा है हम पे कि हम लोग इतनी बेहतर तरीके से आपको सर्विस दे पा रहे हैं। इसके पीछे इंटेंशन एक ही है, क्लाइंट को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा देते हैं, उनके कैपिटल को हम लोग रिस्क फ्री कैसे कर सकते हैं वही हमारी प्रायोरिटी रहती है। सो धन्यवाद। आज का सेशन हम लोग खत्म करते हैं और ये वीडियो पेज के ऊपर शेयर होगा। जिन्होंने मिस किया हुआ है वो आगे भी देख सकते हैं। सो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।